तब MIM और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो एक्टिविस्ट हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर और सड़कों पर आजम खां के लिए आवाज़ उठाई और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जब घेरा गया, तब जाकर अखिलेश यादव आजम खां साहब से मिलने पहुंचे। जो हक बोल सकते हैं, हक लिख सकते हैं, हक के लिए सरकार की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं, उनको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। आजम खां की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और हम उतना ही जिम्मेदार उन सेकुलर सियासी पार्टियों को भी मानते हैं जो मुसलमानों का साथ देने का वादा करती हैं, लेकिन जब आजम खां और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तब अपना किनारा कर लेती हैं, साइड हो जाती हैं। तब सड़कों नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। 26 जुलाई को आपने AMU से एक एहतजाज देखा होगा जो आज़म खां साहब की आज़ादी के लिए किया था। उस एहतजाज को जिसने शुरू किया था फरहान ज़ुबैरी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये एहतजाज क्या सिर्फ 26 जुलाई का होकर रह गया या आगे भी जाएगा, और क्या कोशिशें करेंगे आज़म खां साहब की रिहाई के लिए, और ये किस पार्टी को आने वाले चुनाव में सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ जी सर, जो आपने एहतजाज की शुरुआत की, वो एहतजाज अब आगे किस लेवल तक जाएगा, या फिर बस वो एक पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए देखिए कंट्रोवर्शियल थोड़ा हो जाएगा बोलना आपका जरा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहा यहाँ यहीं रुक जाएगा। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा था जी, जिसमें हमने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। आज मेरे ख्याल से 26 से आज 1 तारीख है, 5 या 6 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही आज हम आज़म खां साहब की वाइफ डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा जो हैं, तज़ीन फ़ातिमा मैम, आज हम उनसे मुलाकात करके आए हैं आज़म खां साहब के घर रामपुर जाकर। अच्छा। और हमने आगे का लाइन ऑफ एक्शन उनसे मशवरा लेने के लिए उनके पास गए और उनसे मशवरा लेना चाहा, तो उन्होंने कहा है कि वो इसमें, क्योंकि उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको आज़म खां से अगर मोहब्बत है तो आप लोग खुलकर आइए। उन्होंने तालिबे इल्म जो तुलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि ऐसे लोग जो हक बोल सकते हैं, हक लिख सकते हैं, हक के लिए सरकार की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं, उनको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। आज़म खां की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये हमारी जो एहतजाज हमने किया है और ये जो स्टेप ये जो कदम हमने उठाया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बनकर उभरेगा और इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आप AIMIM के युवा यूथ प्रभारी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो ये एहतजाज के पीछे कहीं एक स्वार्थ तो नहीं था आपका कि आज़म खां साहब को लुभाने के लिए और देखिए, अगर स्वार्थ होता जी तो जाहिर सी बात है, आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कहीं भी प्रोटेस्ट में पार्टी का कोई भी झंडा या बैनर यूज़ नहीं किया है जी। हमने जर्नल स्टूडेंट एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर हमने उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। और अगर हमारा कोई उसमें ज़ाती मफाद होता या हमारी पार्टी का मफाद होता तो हम उस प्रोटेस्ट में पार्टी के झंडे यूज़ करते। जब आप कोई चीज़ काम करते हैं तो उससे रिलेटेड तब माना जाता है जब पार्टी के झंडे होते हैं। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे किसी भी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए हमने एज अ जनरल स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था और हमारा उसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है। आज़म खान साहब जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। वो बड़े भाई इस हैसियत से हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे हैं, मतलब स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं, और हमारी स्टूडेंट यूनियन के साबिक सेक्रेटरी भी रहे हैं, यानी कि एक्स फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन के। तो ये हमारा हक बनता है कि अगर वो उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनको योगी सरकार सता रही है, तो हम सड़कों पर उतरकर उनके लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा, तो सिर्फ सीधा योगी सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं? जी बिल्कुल, हम योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और हम उतना ही जिम्मेदार उन सेकुलर
सियासी पार्टियों को भी मानते हैं जो मुसलमानों का साथ देने का वादा करती हैं, लेकिन जब आज़म खां और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तब अपना किनारा कर लेती हैं और साइड हो जाती हैं। तब सड़कों पर क्या आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर शहाबुद्दीन साहब की जगह लालू यादव होते या आज़म खां साहब की जगह आपके अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव होते तो क्या समाजवादी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर नहीं आता? तो क्या उनके लिए हक की आवाज़ नहीं उठाता? और आज समाजवादी बिल्कुल खामोश है। आज़म खां को जब ज़रूरत है समाजवादी की, आज़म खां ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी समाजवादी पार्टी को सींचने के लिए, लेकिन जब आज उनको ज़रूरत है तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल खामोश खड़ी है। अखिलेश यादव भी मिलने गए उनसे और एक अभी यूनियन बनी है, मेरी अभी बात भी हुई थी, मोइन पठान साहब है, उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने ये कहा कि हम जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और आज़म खां साहब की रिहाई के लिए मांग करेंगे। तो जो आपका ये सीधा सा आरोप है कि समाजवादी पार्टी जो है उनसे पीछे हट रही है, उनको इंसाफ दिलाने से पीछे हट रही है, आवाज़ उनकी नहीं उठा पा रही है, तो यहाँ आपका आरोप थोड़ा सा फीका साबित होता है। ठीक है, मैं आपकी बात पे को मानता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कब मिलने गए थे? जी, कब मिलने? अभी जब ये बीमारी हुई थी अभी। और आज़म खां कब से जेल में बंद है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जी, लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से बंद है। जब MIM और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो एक्टिविस्ट हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर और सड़कों पर आज़म खां के लिए आवाज़ उठाई और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जब घेरा गया, तब जाकर अखिलेश यादव आज़म खां साहब से मिलने पहुंचे। उससे पहले बताइए कौन मिलने पहुंचा था? उससे पहले मैं और बता देता हूँ, जब मीडिया में ये वायरल हुआ, मैं नहीं कह रहा कि ये सच है या झूठ है, जब ये वायरल हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज़म खां से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे, तो उससे पहले कोई समाजवादी का आदमी कोई भी सड़क पे नहीं दिखा था समाजवादी के लिए। लेकिन जब ये न्यूज़ चली तो उसके बाद सीतापुर से लेके रामपुर की सड़कों तक, पूरी सड़कों पर समाजवादी की साइकिलें दिखाई दी। तो ये क्या था? ये डर था समाजवादी को कहीं मुस्लिम वोट और आज़म खां आज़मवादी जो हैं वो खिसक ना जाए। इस डर से अखिलेश यादव सिर्फ आज़म खां से मिलने गए हैं, वरना उससे पहले क्यों सो रहे थे? अभी तक कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं उतरे हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। आप अलीगढ़ से हैं आप भी, तो आप भी उस एहतजाज का हिस्सा थे? जी बिल्कुल। ठीक है। आपको मैंने ये सुना है, आपकी जो एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने, उसके बाद सुना था कि जो अलीगढ़ में के जो MLA के जो प्रत्याशी हैं, होने वाले भावी प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो फ्लैक्सी थी उसमें से आज़म खां साहब का फोटो रिमूव कर दिया था। तो ये क्या पूरा मामला क्या है, ये बताइए। अलीगढ़ में नहीं, सिर्फ पूरे अगर यूपी में देखा जाए तो आज़म खान साहब को किनारे करा जा रहा है। अच्छा। और उनकी जगह पर एक नया चेहरा लाया जा रहा है, सलीम शेरवानी साहब का। जी जी जी, जो शायद बदायूं शरीफ की साइड के हैं। क्योंकि वो लोग ना, अगर आप नोटिस करेंगे, समाजवादी वाले ना एक तरफ से किनारा कर रहे हैं आज़म खां साहब को हटाने का, और एक नया मुस्लिम चेहरा हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि हम आज़म खां को भूल कर एक नए चेहरे के पीछे हमारी पूरी कौम चल दे। और जो कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर समाजवादी, अगर हम लोग किसी के पीछे हैं तो आज़म खां साहब के पीछे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, जौहर यूनिवर्सिटी पे काम किया। तो हम लोग पार्टी नहीं देख रहे, हम लोग कैंडिडेट देखते हैं। और वो हमारे एक सीनियर और एलुमनाई हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इस वजह से हम उनके साथ हैं। और हमें दिल से बुरा लगता है कोई अगर हमारे सीनियर को साइड लाइन करे, तो हम लोग उसका विरोध भी किया हमने, और उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा पोस्ट वगैरह वायरल हो गया था। तो उन लोगों से मेरी बात वगैरह हुई, तो उन्होंने गलती को मानते हुए कहा कि मैं अगली बार ये गलती नहीं करूँगा और अपने होर्डिंग्स में आज़म खान साहब का पोस्टर लगाऊंगा। पर सवाल तो ये है कि हटाया क्यों था जी, और ये किनारा तो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ AMU के यूथ के लोग थे जिन्होंने आज़म खान साहब के लिए आवाज़ उठाई थी। क्या इनके एहतजाज ऐसे जारी रहेगा? द पब्लिक व्यू पे आप सटीक सर्वे देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।